अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमने लेक्चरर एजुकेशन के लिए लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। अब से चंद घंटे पहले इस सिलसिले का पहला लेक्चर अपलोड किया गया। अब हम इसके दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेक्चर के बाकायदा आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो जी स्टूडेंट, दूसरे लेक्चर का हम आगाज करते हैं। जनरल फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, पहला लेक्चर हमने स्टॉप फिलॉसफीज पे किया था, वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास 5 जनरल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। सबसे पहले आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म। 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें से 3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज ऑफ प्लाटो। प्लाटो के ख्यालात पर ये मुरतब है पूरा फिलॉसफी। आइडियलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल और आइडियाज। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, हायर वैल्यूज आर मच मोर सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन लाइफ देन एनीथिंग एल्स। यानी किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इनके नजदीक, आइडियाज हैं। This philosophy explain man and universe in terms of spirit of mind, कि सब कुछ जहन की तखयलाती गेम है जो कुछ भी इस दुनिया में और कायनात में हो रहा है। Definition of idealism, according to whom an idealist philosophy of education is an account of man finding himself as an integral part of universe of mind. According to DM, idealism holds that ultimate reality is spiritualism, कि अल्टीमेट रियलिटी जो है ना वो सिर्फ रूह के तौर पर है, जहन की सोच है। According to Barbour, idealist points out that it is mind that is central in understanding the world. To them, nothing gives a greater sense of reality than the activity of mind engaged in trying to comprehend its world. आगे चलते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म। ये अल्टीमेट रियलिटी इज मेंटल और स्पिरिचुअल इन नेचर। ये लोग समझते हैं कि नेचर में सिर्फ और सिर्फ रियलिटी जो है वो ज़हनी तख़य्युलाती है। द मटीरियल वर्ल्ड इज नथिंग, इट्स ओनली अ आइडिया। ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है ये सिर्फ हमारा तख़य्युल है और कुछ नहीं। द मटीरियल वर्ल्ड इज मॉर्टल एंड चेंजिंग, इसमें ये फानी है और ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। अल्टीमेट रियलिटी विच कंसिस्ट ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग। ना ख़त्म होने वाली हकीकतें इनके नज़दीक वो वैल्यूज हैं और आइडियाज हैं। बॉडी इज नथिंग बट सोल इज ट्रू एंड इमोर्टल। इनके नज़दीक जिस्म की कोई अहमियत नहीं, ये सिर्फ हमारा तख़य्युल है। असल चीज़ रूह है जो कि हमेशा रहने वाली है। मैन इज फ्री एजेंट इन हिज चॉइस, और इनके नज़दीक इंसान अपनी पसंद नापसंद में फ्री है। स्पिरिचुअल रियलिटी इज हाईएस्ट नॉलेज। रूहानी इल्म इनके नज़दीक सबसे आला इल्म है। आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, इनके एम्स क्या है एजुकेशन में। आइडियलिज्म बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रेस ऑफ मैन। तमाम इंसानों को एक ही नस्ल से ये समझते हैं। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इज मैन बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस कैरी इन देम द सेम डिवाइन स्पार्क। इनकी एजुकेशन इस चीज़ को लेके चल रही है कि यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि सारे इंसान एक जैसे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी एक जैसी है और उनका एंड भी एक जैसा ही है। एजुकेशन मीन्स टू इनरिचमेंट ऑफ सेम कल्चरल इन्वायरमेंट मेकिंग बाय मैन। एजुकेशन में ये
इन्वायरमेंट ऐसा तहलीक करना चाहते हैं जो कि इंसानों का अपना बनाया हुआ, इसमें किसी दूसरे की मुदाखलत ना हो। आइडियलिज्म एंड करिकुलम, इट डिवाइड्स करिकुलम इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। इन्होंने 3 मुख्तलिफ हिस्सों में नसाब को मुरतब किया है। सबसे पहले ज़हनी हिस्से को ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पार्ट। इट इंक्लूड्स लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड जोग्राफिया। इसमें ये 4-5 सब्जेक्ट्स को लेते हैं कि ज़हनी तौर पर इंसान की तरबियत तभी मुमकिन है कि अगर वो ज़ुबान का इल्म हासिल कर सके, लिटरेचर पढ़े, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और जोग्राफिया को। उसके बाद दूसरा पार्ट समझते हैं कि दुनिया की खूबसूरती को सराहने के लिए इंसान को आर्ट और पोइट्री पढ़नी चाहिए। और तीसरे नंबर पे मॉरल एक्टिविटीज़ को सीखने के लिए इंसान को मज़हब का मुताला करना चाहिए, यानी कि ये स्कूल ऑफ थॉट मज़हब पर और खुदा पर यकीन रखता है। आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, कि इनका टीचिंग मेथड क्या है। करिकुलम के बाद टीचिंग ऑफ मेथड, ये क्वेश्चन आंसर मेथड प्रेफर करते हैं, लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग है, और क्रिएटिव बेस्ड एक्टिविटी है, यानी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, कोई मसला उठा दिया जाए, उसके हल के लिए स्टूडेंट खुद से एफर्ट करे ताकि उसकी अंदर से पोशीदा सलाहियतें बाहर आ सकें। आइडियलिज्म और टीचर, आइडियलिज्म में टीचर का क्या कंसेप्ट है। द आइडियलिस्ट टीचर कैन गाइड हिज स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट वेज। ये हमें भी दिए हैं कि इन 3 रास्तों से टीचर स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। फर्स्टली ही कैन इंप्रेस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी, कि वो उसकी पर्सनैलिटी से मुतासर हो। उस्ताद को अपनी पर्सनैलिटी इतनी आला बावकार रखनी चाहिए कि स्टूडेंट उससे इंप्रेस हो। दूसरे नंबर पे सेकेंडली ही कैन सजेस्ट क्वेश्चंस एंड इनकरेज देम फॉर डिफरेंट आंसर्स, कि वो सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ाने के बजाय बच्चों को क्वेश्चन जो है ना वो दे दिए जाएं और मुख्तलिफ जवाबात पर उनको हौसला अफजाई की जाए, उनको उभारा जाए कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ जवाबात ढूंढे। तीसरे नंबर पे ही कैन इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालाइज एंड सिंथेसिस। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स के कोई प्रॉब्लम इस तरह का क्रिएट करके देते हैं जिसमें स्टूडेंट खुद उसका तज्जिया करता है, तज्जिया करने के बाद उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करता है। इस मेथड में टीचर इज अ फैसिलिटेटर, टीचर इज ओनली अ फैसिलिटेटर, सहूलतकार है, तालिब इल्मों को सहूलत मुहैया करने वाला है। डिसिप्लिन एंड आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट लाइक्स टू गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन बट इट शुड बी फॉर एक्टिविटी। ये मकतबा फिक्र चाहता है कि बच्चों को आज़ादी दी जाए, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए। इट शुड बी रेगुलेटेड एंड गाइडेड फ्रीडम, यानी उनको बेहंगम आज़ादी नहीं देनी चाहिए। उनकी आज़ादी बाकायदा उसकी रहनुमाई करनी चाहिए कि अगर आपको ये काम करने की आज़ादी दी जा रही है तो उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द आइडियलिस्ट एम्फेसिस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, ये जोर देते हैं कि इंसान के अंदर खुद से डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त कायम करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, और ये इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि इंसान को बाहर से एक्सटर्नल कंट्रोल के बजाय इंटरनल कंट्रोल हासिल होना चाहिए, कि उसके अंदर से ऐसी फीलिंग्स पैदा हों कि वो हर चीज़ नज़्म ज़ब्त के मुताबिक करे। इन दिस वे टीचर शुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस सिलसिले में टीचर को खुद भी बहुत आला मिसाल होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन की। सेकंड इसका पार्ट है नेचुरलिज्म। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। नेचुरलिज्म मींस बिलीफ इन नेचर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये लोग नेचर पर यकीन रखते हैं। ये समझते हैं कि हर चीज ने नेचर की तरफ पलट जाना है। नेचुरलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स व्हिच टेक्स नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी। ये समझते हैं कि जितना भी मादा है दुनिया में ये सब नेचर है और नेचर की तरफ ही इसकी रियलिटी है, हकीकत है। दिस फिलॉसफी बिलीव्स दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, कि हर चीज नेचर से है, फितरत से है, और हर चीज ने फितरत की तरफ ही लौट जाना है। डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म,
जेम्स वाट से कहते हैं नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्राइन दैट सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड, सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर एंड सेट अप अनचेंजेबल लॉज एज अ सुप्रीम। मतलब नेचुरलिज्म के खुदा से हटकर कुछ असूल ज़वाबित हैं, यानी कि इन लोगों के नज़दीक कायनात ऑटोमेटिकली ये फितरत की तरफ से अबदी है, फितरी है, इसका खत्म हो जाना भी फितरी है और इसका बनना भी फितरी था। J.S. Ross कहते हैं नेचुरलिज्म इज टर्म लूजली अप्लाइड इन एजुकेशनल थ्योरी टू सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग that are not dependent on school and books actual life of the educated। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिज्म, इसकी खसूसियात क्या कुछ है। नेचर इज अ अल्टीमेट रियलिटी, इनके नज़दीक हितमी और आखिरी हकीकत सिर्फ नेचर है। बिलीफ इन साइंस, साइंस पर यकीन रखते हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज फाइनल, साइंसी अलूम ही आखिरी और खत्मी है। They believe as the time advance, science also advance and basic concept also change। वो यकीन रखते हैं कि वक्त जो है वो तेज़ी से बदल रहा है, साइंस भी बदल रही है और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं। नो फेथ इन सोल, रूह पर कोई यकीन नहीं इनका। देयर इज नो सच थिंग एज सोल आर डिवाइन, इनके नज़दीक जन्नत जहन्नम रूह इसका कोई किरदार नहीं है। नो डिफरेंस इन बॉडी एंड माइंड, जहन और दिमाग में जिस्म में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। माइंड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज मैटर। वो समझते हैं कि सब कुछ दिमाग के अंदर है और दिमाग जो है वो मैटर है, मादा है, इसलिए सब कुछ नेचुरल है। इसके पीछे कोई आला कुव्वत नहीं जिसने इनको सबको डेवलप किया हो, बनाया हो। नो एब्सोल्यूट गुड और बैड, दे चेंज इट द चेंज ऑफ टाइम, दे चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। उनके नज़दीक कुछ अच्छा और बुरा नहीं, हर चीज़ वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है और तब्दील होने से उसकी अच्छाई और बुराई का मेयार तब्दील हो जाएगा। नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन में ये कहते हैं कि इंसान अपनी सोच को जाहिर करे लेकिन अपने आप में खोया ना रहे। चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एजुकेशन का पर्पस कि इंसान की मुकम्मल तौर पर जहनी और जिस्मानी डेवलपमेंट हो। इट बिलीव्स दैट द फिटेस्ट अलोन शुड सर्वाइव। इनके नज़दीक जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग्स, माहौल जैसा भी हो उसके मुताबिक एडजस्ट करना इनका एम है। और जो फ्री टाइम मिले, जो तफरीक के मौक़े मिले, उनको इंजॉय करना भी इनकी ज़िंदगी का मकसद है। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम के निसाब क्या ये मुरतब करते हैं। करिकुलम हैज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इन्होंने निसाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एट द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पर only such subjects should include which will help the child in training his senses। इन्होंने कुछ लेवल्स मुरतब किए कि पहले लेवल पर इंसान को, बच्चे को अपने सेंसेस की ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। इस सिलसिले में इन्होंने एज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 1 से 5 साल की उम्र के बच्चे को अपनी सेंस जो है वो डेवलप करनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। सेकेंडली, एजुकेशन शुड इंक्लूड सच सब्जेक्ट्स विच है लिंकेज विद फिजिकल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट जो उसको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए वो उसके फिजिकल और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, लिंक का पैदा हो, ऐसी तालीम हासिल करनी चाहिए। इनका मेथड ऑफ टीचिंग, ये बिलीव रखते हैं इस बात पे कि टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए लेकिन एट अ हायर लेवल। दे बिलीव डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर कैन बी द बेस्ट मेथड। वो यकीन रखते हैं कि डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हासिल करते हैं नेचर से, वही उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तालीम है। दे आल्सो बिलीव दैट प्ले इज द बेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशन। और खेल खेल में बच्चे को तालीम देना ये भी सबसे बेहतरीन तरीका तालीम है।
टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट इज कंपल्सरी थ्रू टेक्स्ट बुक्स। इन सब के अलावा वो हिस्ट्री की तालीम देना, तारीख से आगाह करना और ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने की तरबियत देना टेक्स्ट बुक के थ्रू ये लाजमी समझते हैं। इनके नजदीक टीचर्स का क्या किरदार है? दे इग्नोर द टीचर्स। टीचर्स को नजरअंदाज करते हैं। दे थिंक दैट टीचर्स विल इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। वो समझते हैं कि टीचर्स बच्चे की तरक्की में मुदाखलत करते हैं, उसको ज़दोकोब करके कई चीज़ों से मना करने के बाद वो उसकी शख्सियत को मसख कर देते हैं। टीचर शुड बी देयर बट ओनली एज अ डायरेक्टर ऑफ एक्टिविटी। टीचर को होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टीचर को होना चाहिए लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर के तौर पर, हु ओनली डायरेक्ट द एक्टिविटी बट नॉट इंटरफेयर इन चिल्ड्रंस रिएक्शन, कि जो सिर्फ बच्चों के लिए एक्टिविटी क्रिएट करे, उसके लिए उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें वो बच्चा एक्टिविटी कर सके, लेकिन वो एक्टिविटी करते हुए उसको इंटरफेयर मत करे कि बच्चा उसको क्या रिएक्ट कर रहा है। टीचर शुड अडॉप्ट ऑल द मॉडर्न मेथड्स व्हिच मेक हिज टीचिंग मोर एंजॉयबल, यूजफुल, इफेक्टिव एंड रियल। ये समझते हैं कि टीचर को तमाम मॉडर्न वो मेथड्स यूज करने चाहिए जिसके साथ उनकी टीचिंग इंजॉयबल हो जाए, यूजफुल हो जाए, इफेक्टिव और रियल हो जाए। तीसरा हम लोग स्कूल ऑफ थॉट देखने लगे हैं, रियलिज्म। इंट्रोडक्शन, अरिस्टोटल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। अरिस्टोटल को रियलिज्म का बानी माना जाता है। रियलिज्म बिलीव्स, ये यकीन रखते हैं, दैट द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल रियलिटी एज ट्रूली फंडामेंटल थिंग इज एक्सपीरियंस। द फिजिकल वर्ल्ड इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। द रियलिज्म regards the personal want as subjective, subordinate and secondary। समझते हैं कि कायनात हकीकी है, सब सच है जो कुछ दुनिया कायनात में है शुरू से लेकर अब तक, और इंसान उसमें एक सब्जेक्टिव है, मातहत है और सेकेंडरी हैसियत रखता है। रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। The aim of education according to realism is to give children a complete knowledge and understanding of human society, human nature, motives and institutions। ये चाहते हैं कि बच्चे को तालीम ऐसी दी जाए जिसमें वो इंसानी माशरे को, इंसानी नेचर को, उसकी हरकतों सकनात को और इदारों को बाकायदा समझ सके और फिर उसके मुताबिक चले। Its aim of education is the formation of complete man, skilled in art and industry, then the development of the whole man, physically and morally। ये चाहते हैं कि एजुकेशन का मकसद है कि एक ऐसा मुकम्मल इंसान जिसको आर्ट और इंडस्ट्री में महारत हासिल हो, फिजिकली और मॉरली कंप्लीट हो, तो फिर हम उसको एक मुकम्मल इंसान कहेंगे जो तालीम हासिल करने के बाद मुकम्मल हुआ। रियलिज्म एंड करिकुलम, इन्होंने निसाब में आर्ट को बेसिक दी है अहमियत। मॉडर्न लैंग्वेजेस, समझते हैं कि जब तक लैंग्वेज मॉडर्न बच्चा नहीं सीखेगा, उसको रीड एंड राइट करना नहीं आएगा, दूसरों को बात समझना और समझाना मुश्किल हो जाएगा। लिटरेचर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को ताकि बच्चों में सेंस पैदा हो सके अच्छे और बुरे की, पेंटिंग और म्यूजिक। Make a sociological group. Under this group, scientific subject may taught। एक ग्रुप बच्चों का स्पेशल बनाना चाहते हैं, उसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ साइंसी मज़ामीन पढ़ाना चाहते हैं। Students can teach right subject. Every subject is right when which gives best education results and impact on students' life। वो चाहते हैं कि बच्चे सही मज़ामीन पढ़े, उनके नज़दीक हर वो मजमून सही है जिसका इंसानी शख्सियत पर मस्बत असर है। टीचर का क्या किरदार है इसमें? ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, इसमें टीचर को टोटल तवज्जो दी जाती है, अहमियत दी जाती है। टीचर ही रिकॉग्नाइज ऑल द डिमांड्स ऑफ टीचर्स। स्टूडेंट्स, टीचर को चाहिए कि बच्चों की तमाम
ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए लेक्चर्स को तैयार करें। ही फील्स दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग शुड बी डोमिनेटेड बाय रियलिटी। टीचर मस्ट बी एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक डिस्कवरीज। वो चाहते हैं कि टीचर बच्चों की इस तरह से मदद करे, उनको दरियाफ्तें करने सिखाए। टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक। रियलिज्म और मेथड ऑफ टीचिंग। रियलिज्म ने बहुत से न्यू मेथड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं टीचिंग के। ये चाहते हैं कि जो एम सोसाइटी बच्चे को दे रही है उसको लेकर वो कंप्लीट हो। सच एम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। कुछ मकासद ऐसे हैं जो इंसान की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और कुछ सोसाइटी के मकासद को पूरा करते हैं। ये दोनों को लेकर चलना चाहते हैं। रियलिज्म एजुकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन द मेथड ऑफ टीचिंग टुडे। इन्होंने जो मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए उनमें इंडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑल आर कंसिडर्ड रियली इफेक्टिव मेथड विच बिलोंग टू रियलिज्म। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट और लेक्चर नंबर 3 के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।